हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमारा प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित सारणी में एक समूह के फैक्ट्री के मजदूरों की ऊंचाइयों का वितरण हमें दिया गया है। ठीक है, पहले में दिया गया ऊंचाई जो सेंटीमीटर में है, दूसरे में हमें मजदूरों की संख्या दी गई है। ठीक है, यानी कि ये हमें संचयी बारंबारता दी गई है। अब बोला गया कि इन आंकड़ों से अधिक श्रेणी के संचयी बारंबारता का वक्र बनाइए। वक्र का मतलब क्या, त्वरण हमें बनाना है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इस प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा को समझते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो हमें क्या बोला गया है कि हमें यहाँ पे से अधिक श्रेणी के संचयी बारंबारता का वक्र बनाना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, से अधिक के लिए सबसे पहले में कॉलम बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर उसके बाद फिर हम उसके लिए हम संचयी बारंबारता लिखेंगे जो कि हमें दे रखा है मजदूरों की संख्या के तौर पे। ठीक है, तो और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस से अधिक श्रेणी के लिए संचयी बारंबारता का वक्र यानी त्वरण का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अब हम बात करें कि इसके लिए हमारा सबसे पहले क्या लगने वाला है मुख्य अवधारणा में, उसको समझ लेते हैं हम। तो देखो से अधिक के लिए जहाँ भी अगर हमारा से अधिक लिखा हो, ठीक है, तो इसके लिए अगर वक्र बनाना हो तो जो हमें यहाँ पे ऊंचाई दिया गया है, जैसे कि पहले के लिए अगर हम देखें, ठीक है, तो से अधिक के लिए पहले के लिए अगर हम देखें ऊंचाई तो 150 से 155 है। तो इसकी जो निम्न सीमा होती है, ठीक है, इस वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा होती है, ठीक है, उसको हम लेते हैं और उससे अधिक के लिए हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है ऐसा कुछ से अधिक के लिए। ठीक है, अब चलिए इस प्रश्न को इसी मुख्य अवधारणा पे हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें हम, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले थे, ग्राफ बनाने वाले थे, माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले हम टेबल बनाने वाले थे इसी तरह का। ठीक है, वितरण हम जो हमें दिया गया था उससे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे से अधिक। ठीक है, से अधिक के लिए हम पहला यहाँ पे बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो संचयी बारंबारता। ठीक है, तो इसके लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे से अधिक के लिए सबसे पहले देखें तो पहले में हमें वर्ग अंतराल 150 से 155 दिया था और हमें पता है कि निम्न सीमा को हम लेते हैं तो 150 से अधिक हम लिखेंगे। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, 150 से अधिक। ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, 150 से 155 था, फिर 155 से 160 था, तो यहाँ पे लिखेंगे 155 से अधिक अब। ठीक है, तो 155 से अधिक, फिर हमारा क्या था, 160 से अधिक। ठीक है, फिर हमारा क्या था, 165 से अधिक। ठीक है, फिर हमारा क्या था, 170 से अधिक। ठीक है, फिर हमारा क्या था, 175 से अधिक। ठीक है, ऐसा कुछ था हमारा। उसके बाद हमारा क्या था, 180 से अधिक, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 180 से अधिक। तो अब 180 से अधिक, अब देखो संचयी बारंबारता के लिए मुख्य अवधारणा में हम देख लेते हैं। देखो संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं, तो यहाँ पे जो हमें बारंबारता दी गई है मजदूरों की संख्या के तौर पे, ठीक है, उनका हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेंगे, योग निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे योग अगर निकालें, ठीक है, तो योग किसका, मजदूरों की संख्या का। तो मजदूरों की संख्या का, ठीक है, तो मजदूरों की संख्या का अगर योग हम देखें तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6 जोड़ 12 जोड़ 18 जोड़ 20 जोड़ 13 जोड़ 8 जोड़ 6, और इनका योग हमारा किसके बराबर आएगा, तो 83 के बराबर। ठीक है, तो अब संचयी बारंबारता के लिए हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता का मतलब होता है कि हमारा 150 से अधिक जो मजदूरों की संख्या है वो 83 है। फिर इसी तरह के 155 से अधिक हम निकालेंगे तो उस समय 150 से 155 के बीच जो हमारा होगा, यानी कि जो 6 उसको हम घटा देंगे 83 में। ठीक है, तो उस तरह से हम संचयी बारंबारता को निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता 150 से अधिक 83 हो गए, लेकिन 155 से अधिक के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो 6 है वो घट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, तो ये बचेगा 77। ठीक है, 6 घटेगा तो ये बचेगा 77। फिर हम देखें तो फिर हमारा क्या घटेगा, 12 और 6 घट जाएगा अब। ठीक है, तो यानी 18 घट जाएगा इसमें 83 में, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 65। फिर हमारा इसी तरह से क्या आ जाएगा, 47, और फिर हमारा 27। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। और फिर आगे हम देखें तो 175 से अधिक के लिए अगर हम बात करें तो 175 से अधिक, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा आ गया, सो वो हमारा क्या आ जाएगा, तो ये 14, ठीक है, और फिर ये 6, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये संचयी बारंबारता आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसका हम वक्र बनाएं, ठीक है, तो वो हमारा कैसा बनेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे वक्र के लिए क्या करते हैं, देखो ऐसा कुछ हम बनाएंगे वक्र। तो ये हमारा रहा वाई अक्ष और फिर ये हमारा रहा एक्स अक्ष। ठीक है,
ये हमारा, ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है एक्स अक्ष, ये हमारा कहलाता है वाई अक्ष, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर हम देखें, ठीक है, तो ये कुछ, तो त्वरण में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्स अक्ष में हम लिखने वाले हैं ऊंचाई को, ठीक है, तो ये हमारा ऊंचाई है मान लो, ठीक है। अब ऊंचाई में सबसे पहले हम बात करें तो ये हमारा जीरो को, ये बिंदु जो है इसका निर्देशांक, तो ये हमारा मूल बिंदु जीरो होता है, फिर उसके बाद हमारा 150 से स्टार्ट हो रहा है, तो मान लो 150, ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा है 155, ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे है 160, फिर है ये 165, 170, 175, 180, 185, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। वाई एच में अगर हम बात करें तो 10, ठीक है, फिर ये हमारा 20, ठीक है, फिर ये हमारा 30, ये हमारा 40 है मान लो, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90, ठीक है। तो वाई एच हमारा किसको दर्शाता है, मजदूरों की संख्या को, ठीक है, तो वाई एच जो है वो है मजदूरों की संख्या, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बारंबार, संचयी बारंबारता इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे अभी। तो ये हमारा क्या है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता को दर्शाता है वाई एच। अब अगर हम देखें तो 150 के लिए, जो 150 से जो अधिक थे उनके लिए हमारा संचयी बारंबारता 83 था, ठीक है, तो 150 से अधिक हमारा 83 यहाँ पे कहीं पे होगा हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे हम दर्शा देते हैं ऐसा कुछ, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब 155 से अधिक के लिए हम देखें तो वो हमारा 77 था, ठीक है, तो 155 से अधिक के लिए अगर हम बात करें तो वो हमारा कितना था, 77, यानी कि यहाँ पे कुछ होगा हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे इसको दर्शा देते हैं। फिर हमारा 160 से अधिक के लिए बात करें तो वो हमारा 65 था, ठीक है, तो 160 से अधिक के लिए हमारा 65, यानी कि यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है, यहाँ पे, तो ऐसा कुछ। फिर अगर हम आगे देखें तो वो हमारा क्या था, 170 से माफ़ कीजिएगा 165 से अधिक, 160 से अधिक के लिए हमारा 65 था, ठीक है, तो 160 से अधिक के लिए हमारा 65 था। फिर 165 से अधिक के लिए अगर हम बात करें तो वो 47 है, ठीक है, तो 165 से अधिक हमारा 47 यहाँ पे कुछ आ रहा होगा, ठीक है, मान लो। तो अब उसके बाद फिर हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमारा 170 से अधिक जो कि 27 है, ठीक है, तो 170 से अधिक हमारा 27 जो कि हमारा यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा क्या है, 14 है, ठीक है, 175 से अधिक, तो यहाँ पे 14 जो होगा वो हमारा कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 180 से अधिक तो वो हमारा 6 है, ठीक है, तो 180 से अधिक हमारा 6 यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम वक्र बनाएं तो कुछ वक्र हमारा ऐसा बन रहा होगा, ठीक है, इसको मिलाते हैं तो कुछ वक्र जो है वो हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है, इनको मिलाने के बाद ऐसा कुछ हमारा वक्र बन रहा होगा, ठीक है, ऐसे हम मिला रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा वक्र बन गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं हमें यही बनाना था, ठीक है, ये हमने बना दिया, तो यही हमारा क्या आ गया, इसका वक्र आ गया। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।